तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग चंगमारू स्टेशन में एंटर कर रहे होते हैं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि आप लोग एंटर कर रहे हैं चंगमारू स्टेशन में। तभी यू बोलती है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा टेंस लग रहा है। तभी किम के पास सिस्टम विंडो ओपन होता है, वहां पर 2 चैनल एक्टिव हो जाते हैं। इसे देखकर किम सोचता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, यहाँ पर एक से ज्यादा डोका भी है क्योंकि ये काफी बड़ा स्टेज एरिया है। तभी सिस्टम विंडो अपेयर होता है कि तीसरा मेन सिनेरियो जल्दी ही अफेक्ट करने वाला है। तभी एक आदमी बोलता है, लिटिल समुराई तुम और लोगों को यहाँ पर लेके आ गई हो। लड़की बोलती है हाँ। किम सोचता है वो इसे समुराई कहकर बुला रहा है, अगर इन लोगों को पता लग गया कि उसका स्पॉन्सर कौन है तो ये लोग डर के मारे ही उसका नाम लेने से डरेंगे। लड़की बोलती है क्या तुम फिर से शराब पी है? वो आदमी हंसते हुए बोलता है अब ये आदमी कुत्तों जैसी हो गई है तो मैं ड्रिंक करने के अलावा क्या ही कर सकता हूँ। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है क्या ये लोग डोंगडेल टनल को पार करके आए हैं? पागल, इन लोगों के पास क्या बहुत सारे कॉइन्स हैं? मिस आपका नाम क्या है? क्या आपको एक रूम रेंट पर चाहिए? मैं बहुत सस्ते में दे दूंगा। ये सुनकर यू हैरान हो जाती है और बोलती है क्या एक रूम? तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है अच्छा तो तुम्हें अभी भी यहाँ का सिस्टम नहीं पता है। जी ये बोलती है इन लोगों के साथ स्कैम करना बंद करो। ब्लू टी शर्ट वाला आदमी बोलता है ये लोग यहाँ पर नए हैं और इन्हें यहाँ के रूल तो पता ही होने चाहिए। जी उसके गले पर तलवार रखते हुए बोलती है क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? और ये देखकर वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। जी है किम की टीम की तरफ देखकर बोलती है आप सब लोग अब स्टेशन पर पहुंच चुके हैं तो मैं आप सब लोगों को बेबी सिट नहीं करने वाली हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। किम सोचता है वो लोग वैसे ही बड़बड़ा रही हैं जैसा इसने उनको कहा था। तभी किम पूछता है क्या यूजुन यहाँ पर है? ये सुनकर जिन्हे की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पलटकर देखती है किम की तरफ और पूछती है तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? किम सोचता है अगर मुझे यूजुन की तरह बनना है तो मुझे इसके दिमाग में अपना एक इम्प्रेशन छोड़ना होगा और बोलता है कि मैं यूजुन का एक कंपेनियन हूँ जो जिंदा वापस आ गया है। जीहे बोलती है कंपेनियन? ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। किम बोलता है अगर तुम उसे ये वर्ड बोलोगी तो वो समझ जाएगा। किम आगे पूछता है यूजुन कहाँ पर है? जिन्हें बोलती है मास्टर यहाँ पर अभी नहीं है। किम सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा इसने इतना जल्दी उसे मास्टर बना लिया। किम आगे बोलता है ये तो काफी बुरा हुआ, मैं तो उनसे कुछ कहना चाहता था। तभी जिनवे एक आदमी से बोलती है इन पर नजर रखो, मैं मास्टर को लेने जा रही हूँ। वो लड़का बोलता है ये लोग कौन है? जिन्हें चलते हुए बोलती है मुझे पक्का तो पता नहीं बट शायद मास्टर के दोस्त हैं। तभी वो लड़का स्माइल करते हुए बोलता है क्या आप लोग सच में यूजुन के फ्रेंड हैं? किम भी स्माइल के साथ बोलता है कि मैं उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ। तभी किम और सारी टीम वहां पर आराम कर रही होती है और वो लड़का बताता है अपनी कहानी कि हमने इस तरह से यूजुन को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? किम यौन करते हुए बोलता है हाँ। क्या यूजुन तुम्हारे लिए मॉन्स्टर हंट करता है और वो पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर आया और यहीं पर रुक गया है? लड़का सर खुजाते हुए बोलता है मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हिंसंग डायरी पे लिखते हुए पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ की फूड सप्लाई कैसे है? वो लड़का बताता है ये बहुत शर्मनाक है कि अब हम उसे फूड सप्लाई नहीं बोलते क्योंकि ये डिपार्टमेंट अब ली जिन्हें संभालती है और वही मॉन्स्टर को हंट कर कर लाती है और हमारे लिए फूड कुक करते हैं यू जून। तभी किम पूछता है पोर्टेबल वाटर के बारे में क्या? वो लड़का बताता है हमें पानी ऊपर के अपार्टमेंट से मिलता है, वो हमसे फूड और कॉइन्स के एक्सचेंज में पानी हमको दे देते हैं। किम सोचता है अच्छा लैंडलॉर्ड अलायंस, तो मतलब अब स्टोरी यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिखाया जाता है 3 लोग खड़े हुए होते हैं, वो पूछते हैं क्या नए लोग यहाँ पर आए हैं? क्या इन लोगों को रूम चाहिए? तभी वो लड़का बोलता है नहीं ये ऊपर वाला बाथरूम यूज करना चाहते हैं। वो आदमी बोलता है तो प्लीज बी केयरफुल। तभी यू उस लड़के से पूछती है यहाँ पर सब लोग रूम के बारे में बार बार बात कर रहे हैं बट मैं तो सभी लोगों को आसपास खड़े हुए देख रही हूँ, रूम कहाँ पर है? लड़का बोलता है तुम उन 2 लोगों को सामने देख पा रही हो, मैं तुम्हें उनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो जो ग्रीन लाइन देख रहे हो वो असल में एक रूम का एरिया है। यू पूछती है वो फाइट क्यों कर रहे हैं? लड़का बताता है इस एरिया को ग्रीन जोन का नाम दिया गया है, हम इसे शॉर्ट में ग्रीन जोन रूम कहते हैं। तुम जल्दी ही सब कुछ समझ जाओगे। 1 से लेके 3rd बेसमेंट तक के सारे फ्लोर ये लैंडलॉर्ड अलायंस ही ऑन करता है, अगर छोटे एरिया को छोड़ दे तो मेजर कंट्रोल इन्हीं के पास है। तभी किम बोलता है यूजुन ने कुछ नहीं किया इसके लिए? क्या तुमने उसे अपना सेवियर नहीं बताया था अभी थोड़ी देर पहले? लड़का बोलता है उन्होंने हमें अपना एक स्टैंड बनाने के लिए कहा। किम सोचता है ये जैसा दिख रहा है वैसा ये साउंड नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि इसे
यूजुन ने कुछ भी नहीं कहा था और यूजुन अपने रोल को अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहा है। थर्ड रिग्रेशन के बाद जो नॉवल में हुआ था ये उससे बिल्कुल भी अलग है। मुझे इसे पता करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ह्यूनसंग बोलता है, हम यहाँ पर क्यों रुक गए हैं? तभी वो लड़का बोलता है, इन लोगों के पीछे ही वॉशरूम है। दिखाया जाता है सामने भीड़ लगी हुई होती है। कोई बोलता है, प्लीज मुझे एक बार वापस अंदर जाने दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक और आवाज आती है, प्लीज मुझे एक दिन के लिए और अंदर जाने दो, मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं भीख मांगता हूँ। तीसरा आदमी बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे गंदगी में ही रहना पड़े, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तभी एक मोटा आदमी चिल्लाता है, सब लोग अब पीछे हो जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। किम सोचता है, मुझे यकीन है इनमें से कोई एक 10 ईवल में से एक है, बट ये सब लोग देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन वो आदमी है। तभी गिलियंग भागना शुरू कर देता है। किम बोलता है, गिलियंग रुक जाओ। गिलियंग उस भीड़ में से होता हुआ आगे चला जाता है और जमीन पर हाथ रख के अपनी इंसेक्ट स्किल को एक्टिवेट करता है, बट तभी दिखाया जाता है कि वो ट्रांसपासिंग कर देता है। तभी एक आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तभी भीड़ में से कोई चिल्लाता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, बच्चे जल्दी से वहां से निकलो और भागो। और सारी भीड़ वहां से भागना शुरू कर देती है। वो आदमी गिलियंग के सामने बैठते हुए बोलता है, क्या तुम खो गए हो? तुम्हें नहीं पता है ये प्लेस कौन सा है? गिलियंग बोलता है, क्या ये रास्ता पब्लिक वॉशरूम की तरफ नहीं जाता है? वो आदमी हंसते हुए बोलता है, पब्लिक बाथरूम एक टाइम पर ये हुआ करता था। बेवकूफ बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? क्या उन्होंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी और की जगह पर बिना परमिशन नहीं घुसते? मुझे लगता है उन्होंने नहीं सिखाया, तो उनकी जगह पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और उसके सर पर हाथ रख देता है। आसपास काफी मशीनें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। सिस्टम विंडो आता है कि गॉन पिंडू एक्टिवेट आर्मन जोर लेवल 3 स्किल और वो 500 कॉइन मांगता है इसको यहाँ से जिंदा छोड़ने के लिए।